हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है आर्ट ऑफ ट्रांसलेट। दोस्तों, आज हम आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन पे बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ट्रांसलेट हमसे करना नहीं आता है। बहुत बड़े बड़े वाक्यों में हम फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, क्या है, इसको किस प्रकार फ्रेम किया जाए। तो दोस्तों, उसी कन्फ्यूज़ को मैंने आपको दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे कन्फ्यूज दूर करूँगा। देखिए, पहले आपको मैं सेंटेंस देता हूँ। बड़े बड़े सेंटेंस में बच्चे फंस जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। चलो मैं इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। भारत गरीब छात्रों के लिए भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो हम इसको किस प्रकार बनाएं सर? भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो सर, बड़े बड़े सेंटेंस हमसे बनते नहीं हैं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार मैं आपको एक आर्ट बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन की क्या आर्ट है, हम इसे किस प्रकार बनाएं। देखो, पहले हम कनेक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं? कनेक्टर। इसमें कनेक्टर क्या है सर? की। और क्या है सर? के लिए। तो इसमें दो कनेक्टर हैं। क्या हैं? दो कनेक्टर। जब दो कनेक्टर हैं तो कनेक्टर से पहले क्या है? इधर से कनेक्टर के लिए हम ऐसे चलेंगे, ऐसे इधर कनेक्टर के। तो अध्ययन की क्या है? अध्ययन की। अब क्या है दूसरा वर्ड? के लिए। इसको ऐसे, के लिए। क्या है? गरीब छात्रों। पूरा है गरीब छात्रों। तो इसको पढ़ाएंगे कि गरीब छात्रों के लिए, इसको पढ़ाएंगे अध्ययन की। अब बचा क्या? जो पार्ट बच रहा, जो पार्ट हमारा शेष रह गया, जहां कनेक्टर नहीं है, वहां उसको ऐसे चलेंगे भाई। जो कनेक्टर है वो पीछे से हमने बताया, पीछे से आगे की ओर, और जिसके लिए यहाँ कनेक्टर नहीं है उसे आगे से पीछे की ओर चलेंगे। तो ऐसे सर कैसे चलेंगे? इसको ऐसे सब्जेक्ट के साथ ऐसे चलेंगे। इसको समझ पा रहे हो? ऐसे। तो सर देखिए, अब ये हो गया, हमने अंडरलाइन कर दिया। जो भाग हमारा इधर ऐसे बनाएंगे और जो इससे बनाएंगे, वो भाग हमारा क्या बचा है कि भारत, क्या बचा है? भारत। और क्या बचा है? एक अच्छी जगह है। क्या बचा है? एक अच्छी जगह है। इसको ऐसे बनाएंगे। तो देखिए, उठाते हैं। अब जैसे हमने लिए भारत, इंडिया, ठीक है। आपको पता है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये दोस्तों एक सिंपल, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इसमें यूज क्या होगा? इज का। तो भारत एक अच्छी जगह है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इंडिया इज ए गुड प्लेस। इंडिया इज ए गुड प्लेस। देखिए, जो बचा भाग था, जो बच रहा है हमारा भारत। क्यों? भारत का कोई कनेक्टर नहीं है। ये गरीब छात्रों के लिए, तो छात्रों, ये गरीब क्या है? इसका एडजेक्टिव है, तो इसके लिए यहां तक कर रहा है, गरीब छात्रों के लिए। अब जो क्या की? अध्ययन की। अब बकाया यहाँ कनेक्टर नहीं है, तो क्या बचा है? एक अच्छी जगह है। और यहाँ क्या बचा है? भारत। तो हमने ऐसे कर दिया, भारत एक अच्छी जगह है, तो इंडिया इज ए गुड प्लेस। अब पीछे से लाएंगे की। पीछे से की, कौन सा वर्ड आया पहले? की अध्ययन। तो ऑफ, की का अंग्रेजी क्या होता है? ऑफ। अध्ययन, ठीक है, एजुकेशन लिख दो। तो इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन। के लिए क्या लगाते हैं? फोर। क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन फोर। क्या लगाते हैं? फोर। किसके लिए? गरीब छात्रों के लिए। भाई छात्र हैं, तो कैसे छात्र हैं? गरीब हैं, तो क्या आएगा? पुअर। क्या आएगा? पुअर। देखिए दोस्तों, आपका थोड़ा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। फॉर पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर पुअर, ठीक है। तो यहां लिख दो फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, द लगा दो उसके आगे, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। बस हो गया, क्लियर। इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए,
इसका हमने क्या तरीका बताया, जो कनेक्टर हैं क्या है, कनेक्ट कितना भी बड़ा वाक्य है, पहले कनेक्टर को पकड़िए। इसमें पहला कनेक्टर की है, दूसरा है के लिए, क्या है की और के लिए, तो हमने दोनों को बंद कर लिया। फिर जो कनेक्टर से हम किसको चलेंगे, इधर को चलेंगे, इस साइड आगे की ओर ऐसे, हमने देखो चले यहाँ तक क्या आ गया, की से क्या आया अध्ययन तक आ गए। फिर दूसरा कनेक्टर क्या है के लिए से कहाँ बढ़े, छात्रों, छात्र कैसे गरीब, तो यहाँ तक बढ़ेंगे। बकाया ये पार्ट बच रहा है भारत बच रहा आपका, ठीक है, जहाँ कनेक्टर नहीं है। फिर क्या बचा, एक अच्छी जगह, तो एक अच्छी जगह को हमने कैसे बनाया, ऐसे, अभी बताएं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे चलेंगे। हमने बताया जो पार्ट बच रहा था उसको ऐसे, और जो कनेक्टर होते हैं उनको ऐसे, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। इस प्रकार देखो हमने बताया कि भारत एक अच्छी जगह है, तो इंडिया इज ए गुड प्लेस। फिर यहाँ तक हो गया अच्छी जगह का। फिर क्या से पीछे से लाए, की का अंग्रेजी क्या, ऑफ, अध्ययन एजुकेशन, ठीक है। फिर के लिए क्या, फॉर, कैसे छात्र हैं गरीब छात्र, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा लेता हूं, जैसे किसी भी एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे किसी भी देश के गांव में, किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी देश को ले लो, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, किसी भी देश के गांव में, किसानों की किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है, किसी के क्षेत्र में, ऐसा मान लो बहुत अच्छी नहीं है, किसी के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो बहुत कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसे आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। अगर जो मैंने आपको जो आर्ट बता रहा हूँ यही नहीं है इसकी आर्ट इसकी और भी बहुत है, मगर बेटा ये ऐसा रास्ता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसकी सहायता से आप आसानी से, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाक्य को फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने क्या बताया, पहले आप कनेक्टर पकड़िए, कनेक्टर क्या है सर, कनेक्टर में, इसमें पहला कनेक्टर क्या है, पीछे से आते हैं हम मैं के बाद क्या है सर, के, क्या है के के बाद क्या है सर, की के बाद क्या है सर, मैं, क्या है मैं के बाद क्या है सर, के। देखिए कितने कनेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 कनेक्टर हैं। तो बच्चे ऐसे बड़े सेंटेंसों में फंस जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं और वर्ड को सही स्थान पर नहीं लगा पाते हैं। तो कैसे करना है सर, हमने क्या बता, अब देखिए मैं किसको कर रहा है, मैं किसको जोड़ रहा है, क्षेत्र में, जब इधर से चलेंगे आगे से क्षेत्र में, ठीक है, कृषि इधर ऐसे चलेंगे, कनेक्टर मिलता है तो कैसे चलते हैं, इधर साइड चलते हैं, उसके आगे साइड चलते हैं। हमने कनेक्टर मिल गया के, तो के इधर से बढ़ेंगे, कृषि के, ऐसे। अब क्या बचा है, स्थिति बच गया, छोड़ दिया हमने, की किसानों की, तो इसको ऐसे चलेंगे, किसानों की, समझ पा रहे हो ऐसे। अब क्या मिल गया सर, मैं, तो मैं के लिए क्या, वो मैं के लिए अब इधर बढ़ेंगे गाँव में, ठीक है, गाँव में, तो आगे के लिए। अब क्या आ गया सर, के देश, देश के, तो ये किसी भी देश के पूरा हो गया, ठीक है, किसी भी देश के, ये पूरा हो गया, किसी भी देश के। तो जितने हमने कनेक्टर मिले उससे हमने बताया कनेक्टर पीछे से लेते हैं, पीछे से आगे की ओर चलते हैं, पीछे से आगे की ओर कनेक्टर के लिए, और जो भाग बच जाता है जहां कनेक्टर नहीं होता है वहां आगे से पीछे की ओर चलते हैं। अब सर क्या बचा, देखिए यह बचा आपका केवल ओनली स्थिति और बहुत अच्छी नहीं है। क्या बचा आपका, देखिए बकाया सब देखो घिरा हुआ है कृषि से, ठीक है, स्थिति बच गया, यहाँ कोई इसके कनेक्टर नहीं कर रहा है इसको, यहाँ की से आगे बढ़े किसानों, फिर में से गाँव के, किसी भी देश के। तो क्या बचा यहाँ पे, आप स्थिति कैसी है, बहुत अच्छी नहीं है, ये वाला पार्ट आपका बच रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इसको ऐसे चलेंगे, ऐसे, समझ पा रहे, ऐसे, और ये पार्ट है इसको ऐसे और इसको बीच में ऐड कर देंगे और आपको सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। देखिए कैसे, अब हमने ये पार्ट बचा, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो द सिचुएशन लगा दो, द कंडीशन लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए द कंडीशन
कैसी नहीं है, अच्छी नहीं है। द कंडीशन इज नॉट, ठीक है, वेरी गुड। द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, स्थिति अच्छी नहीं है। अब कनेक्टर, अब जो पार्ट जो कनेक्टर नहीं था वो तो हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब कनेक्टर कहां से, पहले मे से, पीछे से आएंगे। मे किसको बता रहा है, क्षेत्र में। किस में बता रहा है, क्षेत्र। तो मे का क्या होता है, इन, ठीक है, किस में, क्षेत्र में है, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। समझ पा रहे हो, मैं देखो बहुत बारीकी से हर टर्म को बता रहा हूं आपको, इन द फील्ड। अब क्या है सर, उसके बाद के क्रम से चल रहे हैं, के का अंग्रेजी क्या, ऑफ, ठीक है, किसमें, के किसको बता रहा है, कृषि के, तो ऑफ के एग्रीकल्चर, क्या होगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, के। अब स्थिति हो, ये तो हो गया, ये तो बचा हुआ है, ये तो हमने बना दिया। अब क्या है सर, कौन सा, की, किसानों की, तो की का मतलब क्या होता है, ऑफ, का की ऑफ, किसानों की, ऑफ द फार्मर्स, ऑफ द फार्मर्स, क्या बताया हमने, ऑफ फार्मर्स, क्या है, चलो ऑफ फार्मर्स, यहाँ बहुत सारे किसान हैं तो ऑफ फार्मर्स, ऑफ फार्मर्स। अब क्या है सर, में क्या है, किसानों हो गया। अब क्या, इन, ठीक है, क्या है, इन गांव में, क्या है, गांव में, गांव में, तो इन विलेज, इन विलेजेस करो, विलेजेस, इन विलेजेस, ओके। देखिए गांव में, अंक हमें दिला दो, गांव में, इन विलेजेस। अब क्या है सर, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या है, के का अंग्रेजी क्या बताया हमने, ऑफ। अब आगे बढ़ो, क्या है, किसी भी देश के, किसी भी देश के। अब के का अंग्रेजी ऑफ लगा दिया तो किसी भी देश के, ठीक है, ऑफ एनी कंट्रीज, ऑफ द एनी कंट्रीज, इस प्रकार। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको किस प्रकार ये आर्ट बताई है। इसके थ्रू देखो दोस्तों, ये मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, एक ऐसा आपको रास्ता बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से सीख सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि इसका मेथड यही हो बनाने का, बहुत सारे मेथड है। इस बात को मैं लगभग 6 तरीके से बना सकता हूँ। तो मैंने वो बहुत ईजी रास्ता आपको बताया जिसके थ्रू आप आसानी से सीख सकते हैं, जिस पर आप चल सकते हैं। उसके बाद जब सीख जाएंगे तो फिर आप किसी प्रकार बना सकते हैं जो कंफर्टेबल हो। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही इजी रास्ता बताया, एक इजी आर्ट बताया जिसके माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच, और इसको शेयर भी करें।